Good afternoon to all of the students. We are on the chemical reaction and the equations. So we will discuss about today as an oxidation and reductions. Oxidation and reductions, you know very well. There are many type of the reactions we are telling as an oxidation and reductions. So you will see what is oxidation and reductions here. So here little bit topics are remaining. We will continue these things. Now see, magnesium and oxygen you are looking at a magnesium oxide 20 and 21. In this you will observe the oxygen are combining. And 23 and 22 and 23 you are observing that hydrogen is removing. Means whenever the oxygen is combined and hydrogen is removed, that type of the reaction we are telling as an ऑक्सीडेशंस. मतलब जब ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है और हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. मतलब सिंपल एन एग्जांपल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन यू आर लुकिंग एज एन कार्बन डाइऑक्साइड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड you are looking as a magnesium plus hydrogen has been removed. CH3 CH2 you are looking CH2 double bond as a CH2. Now here you will observe hydrogen has been separated and oxygen has been combined in the 20 and 21. 20 और 21 इक्वेशन में ऑब्जर्व करो कि ऑक्सीजन कंबाइन हो जा रहा है और 22 और 23 में ऑब्जर्व करो हाइड्रोजन सेपरेट हो जा रहा है. तो ये टाइप में क्या होता है अपना, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशंस. Means whenever the oxygen has been combined and hydrogen has been separated, that type of the reaction we are telling as an oxidations. Now just see an example of the ethyl alcohol. In the ethyl alcohol you are observing oxygen are there, potassium chromate and sulfuric acid. So we are getting as an acidic acid. Here oxygen has been combined. यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन कंबाइन हो जा रहा है. तो एसिडिक मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑब्जर्व कर रहे हो, ये क्या बना रहा है, ऑक्सीजन बना रहा है. तो इससे क्या मिल रहा है अपने को, इथाइल अल्कोहल. इथाइल अल्कोहल्स में क्या कंबाइन हो रहा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट. पोटेशियम डाइक्रोमेट. ये पोटेशियम डाइक्रोमेट एक तरह का बोलते हैं ना अपना, कौन सा, कैटलिस्ट की तरह रिएक्ट हो रहा है. इट इज़ बिहेविंग लाइक एन कैटलिस्ट. तो सम केमिकल रिएक्शन विच ब्रिंग अबाउट होते हैं ना, कुछ केमिकल ऐसे रिएक्शन होते हैं जो ऑक्सीडेशन लेके आते हैं, जिससे ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, तो उसको ऑक्सीडेंट बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे. तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपना पोटेशियम क्रोमेट या सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है अपना. बट लाइक है ना क्रोमेट, पोटेशियम एक तरह का क्या है, लाइक है ना, यू विल ऑब्जर्व पोटेशियम अपने को नहीं मिल रहा है. तो पोटेशियम नहीं मिल रहा है मतलब एक तरह का क्या है, कैटलिस्ट है. एक तरह का कैटलिस्ट है. विच इज़ द ऑक्सीडेशन. जस्ट सी एज एन वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेंट्स आर यूज टू ब्रिंग कंट्रोल अबाउट ऑक्सीडेशंस. बहुत से डिफरेंट तरह के वेराइटी बोलते हैं ना ऑक्सीडेंट है, जिससे क्या मिल रहा है अपने को, ऑक्सीडेशन मिल रहा है. एक एग्जांपल देख रहे हैं, पोटेशियम क्रोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब अपने बोलते हैं ना केमिकल ऑक्सीडेंट है. दिस ऑल वी आर टेलिंग एज एन केमिकल ऑक्सीडेंट. इन द केस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दिस इज माइल्ड ऑक्सीजन, बोलते हैं ना मिल्ड ऑक्सीजन, मतलब बोलते हैं ना थोड़ा कम वाला ऑक्सीडेंट हो रहा है. Now ozone, that is O3, this is also as an oxidant. Nascent oxidants we are telling as a chemical oxidant, and that make a oxidations. Nascent oxidant से क्या होता है अपना, ऑक्सीडेशन मिल रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता है. Now O3 we are giving as an O2 and oxidants separated. H2O2 hydrogen peroxide you are looking as an again oxygen is separated. मतलब ऑक्सीडेंट्स अपने को ऑक्सीजन मिल रहा है सब में, तो एक तरह का क्या होता है एज एन ऑक्सीडेशंस. पोटेशियम परमैंगनेट you are looking as in a sulfuric acid. So we are getting potassium sulfate, magnesium sulfate and the oxygen, water and the oxygen. This all things are making as in a what, oxidations. Now nascent oxygen you are looking as in a is formed as in a O2 molecule. जो nascent oxygen से क्या मिल रहा है अपने को, O2 molecule मिल रहा है और ये रिएक्ट होता है. that is a more reactive form of the oxygen. ये ऑक्सीजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना. ऑक्सीडेशन का सिम्बल्स, ऑक्सीडेशन सिम्बल्स वी आर लुकिंग एज एन O. ना विच इज़ द ऑक्सीडेंट यूज फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ बोलते हैं ना ड्रिंकिंग वाटर. कौन सा ऑक्सीडेशन से जिससे अपना प्योरीफिकेशन बोलते हैं ना ड्रिंकिंग वाटर यूज़ होता है. वाई इस पोटेशियम परमैंगनेट यूज फॉर ड्रिंक बोलते हैं ना यूजिंग ड्रिंकिंग बोलते हैं ना ड्यूरिंग क्लीनिंग वाटर टैंक. जो वाटर टैंक क्लीन होता है तो उसमें पोटेशियम परमैंगनेट क्यों यूज़ होता है. तो एज वी हैव सीन अबाउट, जैसे कि हम लोग ने देखिए इथाइल अल्कोहल में पोटेशियम क्रोमेट मैंने मिलाया, वी एडेड पोटेशियम क्रोमेट, बट क्रोमेट वी आर नॉट गेटिंग. तो इट इज़ लाइक एन व्हाट, पोटेशियम इज लाइक एन व्हाट, लाइक एन कैटलिस्ट टाइप. तो ये जस्ट सी एन एग्जांपल ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट इज एन केमिकल ऑक्सीडेंट.
Now in this potassium permanganate, iron sulfate and sulfuric acid. So we are getting potassium sulfate, magnesium sulfate, iron sulfate and the water we are getting. So in this potassium permanganate you are looking as an acid reactions. हाँ, ये जो बोला ना which compound is oxidized, बोलते ना कौन सा compound से potassium permanganate बोलते ना इसकी बोलते ना that presence of the acids में एंड ऑफ कोर्स वी कैन से बोलते ना उसमें क्या पता चलता है आयरन सल्फेट ही होता है इसके अंदर. नाउ आयरन सल्फेट इज ट्रांसफॉर्म, जो आयरन सल्फेट है ट्रांसफॉर्म करता है आयरन सल्फाइड्स में. नाउ कन्वर्जन्स ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, किस तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन कन्वर्ट होता है. नाउ एज यू आर लुकिंग एज एन आयरन सल्फेट, तो वी आर गेटिंग Fe2SO4. नाउ अगेन Fe3 plus and this the oxygen sulfate you are looking, so we are getting iron and the sulfate, both the thing is in a different manners. Means here we are looking as in a what oxidations, इसमें अपने को oxidation मिल रहा है. तो now ionic reaction you will look that ferrous you are looking, the ferrous are making a ferric, ferrous से क्या मिल रहा है अपने को ferric मिल रहा है. तो here you just look as in a net ionic, बोलते हैं ना जो रिएक्शन से जो रिएक्शन होता है पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में, हाँ वॉट एवर द पोटेशियम परमैंगनेट यू आर लुकिंग द रिएक्टिंग, तो वी आर गेटिंग एज एन ऑक्सीडेशन रॉड. इससे पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में मीन्स फ्रॉम द पोटेशियम परमैंगनेट वी आर गेटिंग एज एन ऑक्सीडेशंस. तो व्हेन आयन इज फॉर्म, बोलते हैं जब आयन फॉर्म होता है फेरस के साथ में, तो अपने को क्या मिल रहा है फेरिक मिल रहा है. मीन्स द वन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज हैज़ बीन इंक्रीजेस, इसमें क्या होता है एक पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है. मीन्स फेरस लूजेस वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, फेरस में क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है एंड वी आर गेटिंग एज एन ऑक्सीडेशंस. ऑक्सीडेशन मीन्स लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीडेशन में क्या होता है एक या एक से ज़्यादा ऑक्सीजन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं. नाउ जस्ट सी एन एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल इक्वेशन ऑफ द 6. इन द केमिकल इक्वेशन ऑफ द 6 वी हैव सीन वनस्पति घी. इन द वनस्पति घी वी हैव एडेड व्हाट कैटलिस्ट. तो इन द कैटलिस्ट टाइम वी हैव सीन, हाँ उसमें भी हम लोग ने पोटेशियम देखे थे. तो वनस्पति घी में अपने को क्या मिला था, वनस्पति ऑयल मिला था. तो केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट एंड रिगेन हाइड्रोजन, जो बोलते हैं ना केमिकल रिएक्शन से अपने को बोलते हैं ना रिएक्टेंट से वॉट हो ना रिएक्टेंट हाइड्रोजन गेन कर लेता है. हाँ रिएक्टेंट में क्या हो जाता है हाइड्रोजन गेन हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं. मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन लूज होगा और हाइड्रोजन कंबाइन हो जाएगा. इन दिस टाइप ऑफ द रिएक्शन वी आर टेलिंग एज एन व्हाट रिडक्शंस. So as I told you, here oxygen will be loses and hydrogen will be combined. Here oxygen will be loses and hydrogen will be combined. This kind of the reaction we are telling as an what reductions. Here, so the substance that bring about reduction is called as an reactant. बोलते ना जो substance से reduction मिलता है उसको हम लोग reductant बोलेंगे या reducing agent बोलेंगे. तो व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पासेस अवे, बोलते हैं ना जब हाइड्रोजन गैस को हम लोग कॉपर ऑक्साइड्स के साथ पास करते बोलते हैं मिलाते हैं, तो याद रखना अपने को रेडिश कलर्ड लेयर मिलता है. वी आर गेटिंग अ रेडिश कलर्ड लेयर मीन्स लाइक है ना कॉपर वायर. तो तुम लोग ने देखे होंगे कॉपर की चीज़ें देखे होंगे, हाउ इट इज़ लाइक एन रेडिश टाइप और गोल्ड टाइप. तो दे आर टेलिंग व्हेन हाइड्रोजन, उसमें से हाइड्रोजन व्हेन यू आर पासिंग द हाइड्रोजन गैस, हाँ व्हेन यू आर पासिंग द हाइड्रोजन गैस, तो यू आर गेटिंग बैक कॉपर ऑक्साइड. अब बहुत सारा में तुम लोग ने ऑब्जर्व किया होगा सराउंडिंग में कि बोलते हैं ना कॉपर वायर को एज इट इज़ छोड़ देते हैं, तो कॉपर वायर किस में टर्न हो जाता है ब्लैकिश में टर्न हो जाता है. हाँ कॉपर वायर का जो कलर्स रहता है वो चेंज हो जाता है, दैट इज़ लाइक एन ब्लैकिश. वाई इट इज़ रिएक्टिंग विद द हाइड्रोजन गैस. तो क्या गेटिंग, तो नाउ जस्ट सी एज एन कुपरस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. So we are getting copper and the water. Water has been separated and the copper has been separated in this case. तो now in the reaction of the oxygen and oxidation agent, बोलते हैं जो oxidation agent है, तो यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे in the copper oxide the oxygen has been separated and we are getting only a copper. हाँ we are getting only a copper. तो whereas hydrogen molecules, बोलते हैं जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या करता है ऑक्सीजन को कंबाइन कर देता है. हाँ in the hydrogen molecule has been combined with the oxygens. Then we are getting copper separated and the water has been separated. Now oxidation agent of the hydrogen take place. बोलते ना जो oxidation agent होता है हाइड्रोजन का, हाँ ये हाइड्रोजन में आ जाता है. दिस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन अक्कर साइमेटली. ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक के बाद एक होता है. पहले ऑक्सीडेशन होगा फिर बाद में रिडक्शन होगा, और रिडक्शन एंड देन दी ऑक्सीडेशन. तो रिडक्टेंट दे आर टेलिंग द रिडक्टेंट इज ऑक्सीडाइज बाय द ऑक्सीडेशन एजेंट. जो रिडक्शन होता है ना हाइड्रोजन बोलेंगे हम लोग, वो ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीडेंट मिलने वाला है अपने को. तो और ऑक्सीडेशन क्या मिलेगा, ऑक्सीडेंट रिड्यूस करेगा और अपने को क्या मिलने वाला है रिडक्टेंट मिलने वाला है.
Because of this kind of the reaction, we are telling as a redox reactions. Here in redox reaction, you are getting hydrogen and oxygen. We are telling oxidation and reduction, both things are combined. रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों चीज़ें कंबाइन हो जाती है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन. एज एग्जांपल जस्ट सी हियर हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. तो ये सल्फर प्रेसिपिटेट हियर एंड द वाटर वी आर गेटिंग सेपरेटली. इन द केस ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, in the case of the magnesium oxide and the hydrochloric acid, we are getting magnesium chloride and the water and the oxygens. Both all the things are separated. तो if oxidation moves losing electron, अगर oxidation lose करता है इलेक्ट्रॉन को, तो what is meant by reduction? रिडक्शन किस में आ जाएगा? तो जब ऑक्सीडेशन लूज होगा तो अपना रिडक्शन में आ जाएगा, वाटर के साथ हाइड्रोजन से कंबाइन होने वाला है. एंड राइट द रिएक्शन ऑफ द Fe2. बोलते हैं ना Fe2 बाई रिडक्शन Fe3+. अपने को बोलते हैं ना रिएक्शन लिखना है. जब Fe2+ रिड्यूस होता है Fe3+ में, तो अपना सिंबल किस में आ जाता है, वी आर मेकिंग अ सिंबल ऑफ द E+. द लस्टर ऑफ द सर्फेस ऑफ द एल्यूमिनियम यूटेंसिल इन द हाउस इज लॉस्ट आफ्टर अ फ्यू डेज. जो बोलते हैं ना लस्टर बता रहा है, एल्यूमिनियम यूटेंसिल तुम लोग देखते हो तो एल्यूमिनियम यूटेंसिल जैसे चमकते रहता है, हाउ इट इज शाइनिंग. बट आफ्टर अ फ्यू डेज व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, जो शाइनिंग रहती है, जो लस्टर्स रहता है, वो पूरा आउट हो जाता है. बिकॉज ऑफ दी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर कंबाइनिंग. व्हाई डज दिस हैपन, वो ये क्यों होता है. तो हियर आई टोल्ड यू a simple an example, when positive charge of on an atom or an ion increase है, जब पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं ना बढ़ता है, या आयन या बोलते हैं ना इंक्रीज हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा. तो दिस वी आर टेलिंग एज एन अबाउट ऑक्सीडेशंस. मीन्स इन द केस ऑफ ऑक्सीडेशन वी हैव सीन ऑक्सीजन आर कंबाइनिंग एंड हाइड्रोजन आर लॉस. But in the reduction we have seen hydrogen are combining and oxygen are lost. This kind we are telling as an about reductions. Means in the case of oxidation, here positive charge are going on the negative. But in the case of the reduction we can say positive charge are decreases. यहाँ पे क्या होता है, positive charge decrease होता है reduction में और negative charge increase हो जाता है. We will continue this topic next time.